वेरी वेरी एक्साइटेड टू सी बोथ ऑफ यू बिकॉज आपने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है और ई स्पोर्ट्स को जनरली या गेमिंग स्पोर्ट्स को जनरली पाकिस्तान में थोड़ा सा इस तरह देखा जाता है कि पेरेंट्स स्पेशली इनकरेज नहीं करते, लेकिन जिस तरह की आपने परफॉर्मेंस दी है और जिस तरह का आपने प्राइज़ विन किया है तो इट्स एन आई ओपनर फॉर पीपल लाइक अस एंड लॉट ऑफ द पेरेंट्स के ये तो एक पूरा प्रॉपर करियर है। सो इस ये शानदार कामयाबी के हवाले से तो आपसे हम लेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि ये स्पोर्ट्स क्या किसी स्पोर्ट्स बोर्ड के अंदर आता है, किस तरह आपने इसको अप्रोच किया, किस तरह आप इतनी बड़ी लीग पे पहुँचे, पहले ये हमें बताएं, फिर हम आपसे जानेंगे कि किस तरह ये जीत तक पहुँचे आप। पहले तो ये है कि ये किसी स्पोर्ट्स बोर्ड के अंदर नहीं आता, ये हमने अपनी मदद आपके तहत किया जो भी किया। बचपन से हम खेलते हैं, 15-15 साल हो गए हम दोनों को। पहले छुप के खेलते थे, फिर हम उन्हें घर वालों को बताया कि इसमें ऐसे करियर है, बाहर टूर्नामेंट्स होते हैं। तो फिर हमारे पास पैसे नहीं थे, स्पोर्ट्स नहीं थी, तो हम खुद गए दुबई और फिर जाके इस तरह एक आधे बंदे ने परफॉर्म किया, अरसलान ने परफॉर्म किया, फिर सबके लिए रास्ता खोला, स्पॉन्सर्स मिले और इस तरह फिर हम 2019 से हमारा जो सही सीन है वो शुरू हुआ स्पोर्ट्स का। और आतिफ भी गया, मैं भी गया, हम बाहर जाके हमने टूर्नामेंट्स विन किए। फिर कोविड आया, फिर ब्रेक हुई, उसके बाद अब ये जो था सबसे बड़ा इवेंट था अब तक का स्पोर्ट्स का, और ये नेशंस कप था। तो पाकिस्तान वर्सेस कोरिया या ये जो हम सोचते थे वो होने वाला था इस टूर्नामेंट में। तो हमने अपनी पूरी मेहनत की, ये भी नहीं 1.5 माह से कर दिया, मैं भी प्रैक्टिस करते रहे सलाम में। तो क्योंकि हमें जीतना था, क्योंकि हम जीतते तो पाकिस्तान ने जीतना था और हमारे लिए मज़ीद अपॉर्चुनिटीज आनी थी नए लोगों के लिए। तो इसलिए हमने इसके लिए बहुत मेहनत की शुरू से लेकर अब तक। बिल्कुल सही। आपने ये कहा कि आप दुबई गए और आपने ये भी कहा कि कुछ स्पॉन्सर्स आपको मिले, तो ये कौन से स्पॉन्सर्स थे जिन्होंने आपका हाथ पकड़ा और आप? ये स्पॉन्सर हमारा जॉर्डन से है, स्पॉन्सर फेड कंपनी से, और वो हमें काफ़ी जगह पे सपोर्ट करता है और मंथली भी देता है, जो कि हम बड़े खुश हैं क्योंकि ज़्यादातर जो है ना पाकिस्तान में सपोर्ट तो मिलती नहीं है और बाहर ही है जो ज़्यादातर वो सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान में। बिल्कुल ठीक है। तो आप दुबई आपको पहले जाना पड़ा, क्या ये दुबई जाना उस स्पॉन्सर की रिक्वायरमेंट थी या आप मज़ीद प्रैक्टिस के लिए और चीज़ें मज़ीद स्पॉन्सर्स को ढूंढने के लिए दुबई की तरफ गए थे? ऐसा है कि क्योंकि हम ना जब किसी से बात करते थे तो वो लोग कहते थे कि आप लोगों का रिकॉर्ड क्या है या आप लोगों ने कभी कुछ किया है, क्योंकि यहाँ पे जो लोकल टूर्नामेंट होते थे तब वो ऑनलाइन नहीं थे, तो इंटरनेट तब इतना आम नहीं था यहाँ पे। तो किसी ना किसी को बाहर जाके अपना आप दिखाना था कि यार पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, सिर्फ रिसोर्सेज नहीं है। तो इसीलिए 1-2 लोग गए हैं, अरसलान जिनमें है। अरसलान ने पहले जाके 1-2 मैचेस विन किए हैं दुबई में, तो उसके बाद उनको पता लगा कि यार ये अगर इतना स्ट्रॉन्ग है तो ये जिन कम्युनिटी से खेलता है, जिस कम्युनिटी में खेलता है वो कैसे होंगे। तो फिर सबने इसको मतलब कि रीच आउट करना शुरू किया। फिर फेट ई स्पोर्ट्स जॉर्डन की कंपनी है, उन्होंने मुझे रीच आउट किया और भी बड़े प्लेयरों को, राकिब जैसे। तो इस तरह ये सारा सिलसिला शुरू। तो ये जॉर्डन की जो कंपनी है उसमें वो पाकिस्तानी उसमें इन्वॉल्व हैं या वो जॉर्डन के ही लोग हैं जिन्होंने आप लोगों को स्पॉन्सर किया? बिकॉज इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि पाकिस्तान के लोगों को जॉर्डन की कंपनी स्पॉन्सर कर लिए एक लीग में जाने के लिए, वहाँ जाके पाकिस्तान का परचम आप बुलंद कर रहे हैं। इसमें वो मुस्लिम ही है, वो मतलब कि पाकिस्तानी कोई भी नहीं है, मुस्लिम ही है, जॉर्डन के रिहायशी। ठीक है, बिल्कुल सही है। सो अभी हम इमरान आपसे बात हो रही है, आतिफ का भी ज़रा फीडबैक लेंगे कि आतिफ क्या आपका एक्सपीरियंस रहा, कैसे आपने स्टार्ट किया, और हम ये भी स्पेशली जानना चाहेंगे बिकॉज अरसलान हमारे साथ नहीं है लेकिन फाइनल राउंड में बॉस जो राउंड होता है उसमें अरसलान ने कामयाबी दिलाई थी। तो आप तीनों कैसे कंबाइन हुए, किस तरह ये टीम बनी जो इतना बड़ा टूर्नामेंट जीत के आ रही है पाकिस्तान के लिए? क्योंकि जब ये अपॉर्चुनिटी आई ना तो हमने जब सोचा तो हमें पता था कि कौन लोग हैं जो मेन स्टेज पे जाके इंटरनेशनल लेवल पे प्रेशर हैंडल कर सकते हैं। ऑफ कोर्स वो आतिफ है, अरसलान है और मैं भी कुछ थोड़ा बहुत कर ही लेता हूँ। तो इन्होंने फिर हमने सोचा कि यार हम आपस में मिलकर प्रैक्टिस करते हैं और ये टूर्नामेंट हमने जीतना है। तो हमने आपस में कैटेगरीज बनाई थी कि यार इस प्लेयर के आगे तुम चले जाना, इसके आगे तुम चले जाना, तो इस तरह के कलेक्टर को तुम हैंडल करना, इस तरह के। तो ये सारी हमने आपस में प्रैक्टिस की। और जो बॉस मैच था अरसलान का, क्योंकि प्रेशर हैंडल करने का जो तरीका है वो अच्छा है सबसे, फिर आतिफ का फिर मैं, तो फिर हमने इसलिए आतिफ को कभी भेजते थे कभी अरसलान को भेजते थे। ये स्ट्रेटजी वाइज होता है। तो ये अगर आप मतलब गेम खेलते होंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि ये किस तरह था। तो बस ये था कि
अपॉर्चुनिटी बड़ी थी, मेहनत हमने की है और अल्लाह का शुक्र है हम कामयाब हुए हैं इसमें। बिल्कुल सही बात है। और ये जो जिस तरह का प्राइस मनी है इस टूर्नामेंट का, ये तो मतलब बड़े बड़े जो टूर्नामेंट्स होते हैं उनके लेवल का प्राइस मनी है। इट्स $500,000 दैट यू हैव वन। और ये पूरे पैसे हम, क्योंकि ये सोशल मीडिया पे जो हमें बहुत सारे सवाल आए हैं, हम कोशिश करें उन सारों को कवर करने की कोशिश करें। सो ये सारा जो विनिंग प्राइस है वो आप तीनों को मिला है, या स्पॉन्सर के साथ कोई ऐसा अरेंजमेंट था कि सम पार्ट ऑफ दिस मनी हैज़ टू गो टू द स्पॉन्सर, ऐसा कुछ था? जी ऐसा तो होता ही है, क्योंकि एक स्पॉन्सर है जो हम लोगों को 4-5 साल से सपोर्ट कर रहा है। कोविड में भी सैलरी दे रहा है, हर चीज़ हो रहा है, कुछ कर भी नहीं रहा फिर भी सैलरी दे रहा है, टूर्स पे कर रहा है। तो अब जब हमें कामयाबी मिली है, कुछ हमारे पास आया, तो ज़ाहिर है उसका हक बनता है। तो कॉन्ट्रैक्ट भी है, तो जाहिर बात है कॉन्ट्रैक्ट ना भी होता तो हम मुसलमान, हमें पता है कैसे रिजल्ट हलाल कमाना और कैसे, तो हमने तो उसको देना ही था। तो बाकी अल्लाह का शुक्र है, ये जो रकम है, मैं चाहता हूँ आगे भी इस तरह के टूर्नामेंट और पाकिस्तान में भी होना चाहिए। अगर कोई पाकिस्तानी कंपनी या टीम वगैरह इंटरेस्टेड हो तो वो रीच आउट कर सकती है और हम मिलके कुछ बड़ा कर सकते हैं। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। ये तो पूरा केस स्टडी है कि एक स्पॉन्सर ने आपको सैलरीज वो आपको देता रहा, इर्रिस्पेक्टिव के कोविड में आप खेल रहे थे नहीं खेल रहे थे, और उसने एक बिजनेस केस भी बनता है बिकॉज उन्होंने इवेंचुअली, आप अगर जीते हैं तो उनको भी फ़ायदा हुआ है। आई थिंक अगर बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्पॉन्सर्स अगर देख रहे हो, तो जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि यू एक्चुअली हैव वर्कड फॉर द स्पॉन्सर और उनको भी आपने पैसे बना के दिए इवेंचुअली, तो एक बिजनेस केस बनता है। और अगर पाकिस्तान में इतना टैलेंट है, आप दोनों से पूछूंगा कि आपके अराउंड और भी ये टेकन, एक तो ये बताइए टेकन एक फाइटिंग गेम है, इसके अलावा और कौन से गेम्स हैं जिसमें आपकी तरह के सुपरस्टार प्लेयर्स हैं जिनको अगर स्पॉन्सर्स देख रहे हो या व्यूअर्स देख रहे हो तो वो समझ सकें कि कितना पोटेंशियल है पाकिस्तान में? अभी तो दुनिया में काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स हैं, जो उनको कहते हैं प्रोज प्लेयर्स। तो उनका लेवल इतना होता है कि वो हर इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलते हैं, उनका फेम भी बहुत ज़्यादा होता है और उनको हर जगह नजर आता है। जैसे पाकिस्तान में तो चलो स्पोर्ट नहीं मिलती, मैं बार बार यही कहता हूँ पाकिस्तान में कोई स्पोर्ट नहीं मिलती, क्योंकि ये अपने ही कैरियर चलाना पड़ता है, आप खुद बाहर जाना पड़ता है, आपको अपना टैलेंट शो करवाना पड़ता है, हर टूर्नामेंट जीत के फिर ही पता चलता है पाकिस्तानियों को ये करते हैं और क्या करते हैं ये ऐसे। तो इस तरह के ही वो बाहर के मुल्क जितने भी हैं वो प्लेयर को जो होते हैं ना, गेमिंग स्पोर्ट्स है, वो सबको सपोर्ट करते हैं। और बाकी यही है, इतना ही है कि पाकिस्तान में ना इन चीज़ों की सपोर्ट नहीं है। तो बाकी इंटरनेशनल में काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स हैं, जैसे ये फाइनल में आपने देखा ही है कि एक नहीं है जो कि इंटरनेशनल में हर कोई इसको जानता है और टेकन वुड्स के नाम से। अच्छा, तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि ये जो टेकन गेम है, या जो ज़्यादातर गेम्स जो बनाते हैं वो जापान या कोरिया या यूके में ये गेम्स डेवलप हो रहे होते हैं, और यही टीम्स भी खेल रही थी। तो आपको ये आपको डर नहीं लग रहा था कि इस टीम से आप कैसे जीतेंगे? और वो क्या कॉन्फिडेंस था और क्या स्ट्रेटेजी थी कि आपने गेम क्रिएटर्स को ही आपने हरा दिया टूर्नामेंट में? सर ऐसा है कि जब हमने गेम स्टार्ट की थी, जब हम छोटे थे, तो तभी ये लोग चैंपियनशिप जीते थे, जिनसे आज हम जीतते हैं, अल्लाह का शुक्र। और इनकी गेम देख के हमने सीखा है। तो फिर आज आके हमारी कम्युनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, मतलब कि और भी प्लेयर बहुत स्ट्रॉन्ग है कि हम आपस में कंपटीशन करते रहते हैं और हम इतने स्ट्रॉन्ग है कि बाहर जाते हैं तो जीत जाते हैं। या लास्ट ईयर भी मैं और असलान गए थे वेगस और हम ईवो में सेकंड और थर्ड आए थे।